चलिए, लेंथ मास इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग जानते हैं दो सिस्टम बहुत फेमस हैं, एक CGS, एक SI। उसके अलावा बाकी सिस्टम अपनी आइडेंटिटी को लगभग खो गए हैं या पर्टिकुलर देश में चल रही हैं। SI को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, उसके पहले कुछ देख लेते हैं। जैसे हम बात कर लें CGS सिस्टम की, C, तो CGS सिस्टम में लेंथ को किससे लिया जाता है? C से, दैट मीन्स सेंटीमीटर। लेंथ को किस में लेते हैं? सेंटीमीटर में। मास को किस में लेते हैं? ग्राम। लिखते चलो सब लोग। और टाइम को किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। और करंट के लिए CGS ने कुछ नहीं बताया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड CGS सिस्टम। अगर आप किसी यूनिट को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इन तीन में से अब जरूरत के अनुसार जो लगेगी लगाएंगे, तो वो लाता है CGS सिस्टम। करंट को CGS ने नहीं बताया। इसके बाद है MKSA सिस्टम। लेंथ को किस में लेंगे? मीटर। अरे बात समझ में। लेंथ C से सेंटीमीटर, मास G से ग्राम, टाइम S से सेकेंड। अब यहाँ लेंथ को M से किस में लेंगे? मीटर में। मीटर में। K, मास किस में? kg में। S, टाइम किस में? सेकेंड में। एंड इनने करंट को यूनिट दी है एम्पियर, और यही SI यूनिट भी है करंट की। इट इज ऑल्सो SI यूनिट ऑफ करंट। एम्पियर से SI यूनिट है एम्पियर। MKSA यूनिट भी है, SI यूनिट भी है एम्पियर। हाँ, कैसे अलग? हाँ, दोनों सिस्टम, दोनों पद्धति अलग है। अब जैसे कि हम बात कर लें सेकेंड, सेकेंड CGS भी है, MKSA भी है एंड SI भी है। ये SI में भी चलता है इसमें। लेकिन अगर कोई CGS में लेंथ पूछ ले और MKSA में लेंथ पूछ ले तो अलग हो जाएगी। लेकिन MKSA और SI में लेंथ पूछ ले तो सेम आएगी। दोनों ही कैसे? मीटर में। आ रही बात समझ में? लास्ट है आपका SI तो अभी लेके आएंगे, FPS सिस्टम। लेंथ को फुट में मीटर करते हैं, मास को पाउंड में, और टाइम अगेन ऑल्सो इन। टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो वही लिया उन्होंने। तो ये आपके कुछ सिस्टम होते हैं, CGS, MKS, FPS। अब हम आते हैं अपने मेन चीज में। डालिए हेडिंग, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसी को SI का फुल फॉर्म पता है? सब इंस्पेक्टर बताओ फिर। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अनुष्का बता सकती है। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए, SI सिस्टम को किसने दिया था? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। ये एक संस्था थी, GCWM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सब सुन लीजिए। इसने ये सिस्टम लागू किया था, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले SI का हम आपको फुल फॉर्म बता दें। SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टमी, ध्यान से देखिएगा, सिस्टमी बोल रहे हैं हम, सिस्टमी, सिस्टम नहीं बोल रहे हैं, सिस्टमी बोल रहे हैं, सिस्टम नहीं बोल रहे हैं, सिस्टमी डी इंटरनेशनल। लिखते चलो, सिस्टमी डी इंटरनेशनल।
इंटरनेशनल सिस्टमी डी इंटरनेशनल सिस्टमी डी इंटरनेशनल, दिस इज द मीन्स ऑफ एसआई सिस्टम। और इसका मतलब होता है इंटर, जैसे आप लोग को समझ में नहीं आता ना कि ये आया कहाँ से, तो एसआई का मतलब होता है सिस्टमी डी इंटरनेशनल, और इसका इंग्लिश में मीन होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये यहाँ से आया है आपका। ठीक है, ये वेट एंड मी एक कॉन्फ्रेंस, मतलब कहते हैं कि सभी देश, जनरल इंटरनेशनल सभी देशों से बुलाई गई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई का जैसे बच्चे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सही है गलत नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म यहाँ से है, जे भेज का सिस्टमी डी इंटरनेशनल, और वहाँ से फिर आया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब स्टार लगा के नीचे से लिखिए, टोटल कितनी एसआई यूनिट्स है किसी को पता है? टोटल एसआई यूनिट्स कितनी है? देखो डिराइव्ड एसआई यूनिट्स बहुत हैं, डिराइव्ड। अब डिराइव्ड एसआई यूनिट्स का मतलब क्या है? जो एसआई यूनिट से मिलके बनी होंगी। और प्योर एसआई यूनिट कितनी है? वैसे तो 7 है, लेकिन 2 और होती हैं, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल, 2 एसआई यूनिट और होती है। लेकिन कभी भी आपसे कोई पूछे कि बेसिक एसआई यूनिट क्या है, तो आपका आंसर 7 ही आएगा। ठीक है ना, 2 और एक्स्ट्रा होती है, उनको सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट बोलते हैं। और फिर डिराइव्ड एसआई यूनिट भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार लगा के, देयर आर 7 बेसिक एसआई यूनिट्स। अगर ये यूनिट नहीं होंगी तो आप दुनिया की कोई यूनिट नहीं बना पाओगे। जितनी भी यूनिट्स बनी हैं, जितनी भी अभी तक हैं, वो सब किससे बनी हैं? 7 एसआई। और उन यूनिट को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड एसआई यूनिट। हमने पहले बताया था दूध से बना है घी, तो घी डिराइव्ड ऑफ मिल्क। इसी प्रकार की ये 7 बेसिक एसआई, जैसे 7 कलर होते हैं, लेकिन बेसिक 7 कलर होते हैं जो कि इंद्रधनुष में होते हैं, रेनबो में, लेकिन कलर बहुत हैं, तो उनको हम कौन सा कलर बोलेंगे? डिराइव्ड कलर्स। इसी प्रकार जैसे हमसे कोई पूछ ले एरिया, अब एरिया की एसआई यूनिट ले लेंथ का स्क्वायर, लेंथ प्लस विड्थ का स्क्वायर, दैट मीन मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या है? मीटर। लेकिन एरिया की एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। अब अगर हमें मीटर नहीं पता होता तो क्या हम मीटर स्क्वायर निकाल लेते? तो एरिया की यूनिट हमें निकालने के लिए पहले कौन सी यूनिट पता होनी चाहिए? एसआई, तब जाके आप, तो ये हैं एसआई यूनिट्स, और इनसे मिलके जो बनेगी वो कहलाएंगी डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना, तो देयर आर 7 बेसिक एसआई यूनिट्स। तो चलिए, हमारे ख्याल से आप सभी को ये पहले से पता है, तो लिखते चलेंगे। ठीक है, तो एक तरफ डालेंगे हम, 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी समझ गए ना आप? ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे हम एसआई यूनिट्स। और इस तरफ लिखेंगे हम एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम लिख लेते हैं लेंथ। लेंथ किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एल से। इसकी एसआई यूनिट क्या है? क्या है? मीटर। ध्यान रखिएगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। ध्यान रखिएगा, कोई भी पहली दूसरी नहीं है, कहीं भी किसी को लिख सकते हो। दूसरी एसआई यूनिट हम लिख लेते हैं मास। मास को आप कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कई जगह एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई जगह डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे आप रिप्रेजेंट करना चाहो। डब्ल्यू मीन्स क्या? वेट, है ना। अच्छा, किसी को वेट की एसआई यूनिट पता है? वेट की एसआई यूनिट न्यूटन है।
और फोर्स की क्या है? वेट और फोर्स दोनों की न्यूटन होती है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, हम लिखवा देंगे अभी। तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। सिंबल क्या होता है? केजी। ठीक है। थर्ड नंबर पे हम लिख ले रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर भी लिख सकते हो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी लिख सकते हो। ठीक है। एक्चुअली में टेम्परेचर ही लिखोगे आप आगे, लेकिन हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। और इसके ऐसा यूनिट तो सभी को पता है, केल्विन। ठीक है। जितनी भी एसआई यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे आई हैं उसके सिंबल हमेशा कैपिटल रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका सिंबल क्या आएगा? कैपिटल की, ये ध्यान रखिएगा। तो जितनी भी एसआई यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे आई हैं उनके सिंबल कैपिटल से आते हैं, केल्विन। ठीक है। फोर्थ नंबर लिख लेते हैं करंट या इलेक्ट्रिक करंट। करंट किस क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई। हाँ, एम्पीयर इज ऑल्सो नेम ऑफ साइंटिस्ट। कैपिटल ए। पांचवी हम लिख लेते हैं टाइम। सिंबल क्या होता है टाइम का? स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी से तो क्या होता है? टेम्परेचर। और पता ही है सबको ऐसा यूनिट, सेकेंड, स्मॉल एस, सेकेंड। अब बची दो। प्रेशर डिराइव्ड यूनिट से, प्रेशर इज डिराइव्ड एसआई यूनिट, नॉट एसआई। 7 एसआई यूनिट में नहीं आती प्रेशर। अब 6 नंबर की जो एसआई यूनिट है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये भैया इस चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक है। इसका इंतज़ार हमें है कि हम कब पहुँचेंगे यहाँ पर, हालांकि अभी बहुत टाइम है यहाँ पहुँचने में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या कहते हैं? यहाँ ध्यान रखिएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसी का नाम लिख रहे हैं हम, कॉल्ड मोल। और इसका सिंबल होता है स्मॉल एन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका सिंबल होता है एन। और यूनिट होती है मोल, ध्यान रखिएगा। मोल, MOL। और मोल बोलने में नहीं आ रहा फर्क, मोली ना बोलना, कहो फर्क करना है सर तो मोली की मोल, ऐसे ही बोल देते ना। एक बार एक लड़का कुछ बोला था, मैं ध्यान नहीं आ रहा, वो बोला डेंसी। डेंस को क्या बोलता है? डेंसी। अब सही है, जब मन में बोल सकते हो, स्पेलिंग जिसमें याद रखें। तो मोल की यूनिट क्या होती है? मोल, ध्यान रखिएगा। हम आपको बता दें, हम आपको एक मोल की वैल्यू भी यहीं बता दें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मोल। ठीक है। हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं मोल। मोल जिसने बताया था उनका नाम है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एक मोल, दुनिया की कोई भी चीज़ एक मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। और ये नंबर है 022 10⁻23। आखिरकार ये नंबर है क्या? बहुत जादुई नंबर है। दुनिया की कोई भी चीज़ एक मोल हो गई, कोई भी चीज़, तो वो कितनी हो जाएगी? आपसे कोई पूछे 1 मोल बनाना चाहिए, तो 1 मोल बनाना नहीं दे पाएगा आपको कोई। इतने बनाना कहाँ से लाएगा बेटा, ठेला समझाएंगे। अरे बात समझ में। तो मोल का यूज इलेक्ट्रॉन के लिए किया जाता है, एटम्स के लिए।
ये आए कहाँ से, तो हम बताते हैं 0.012 किलोग्राम। इसको ग्राम में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ग्राम आ जाएगा ना। 1000 से मल्टीप्लाई करते, किसी भी किलोग्राम को ग्राम में ले जाएं तो किससे मल्टीप्लाई, तो 0.012 किलोग्राम और 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप में Na पार्टिकल्स होते हैं, यही है मूल। समझ रहे हो आप लोग हम क्या कह रहे हैं। अगर आप लोग 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के पार्टिकल्स के नंबर देखोगे तो कितने आएंगे, 6.022 10⁻23। तो पूछ लेता है कि ये नंबर कहाँ से आया है, तो ये नंबर कुछ नहीं है, 12 ग्राम या 0.012 kg में कार्बन के कितने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्ट, दिस इज द नंबर ऑफ मोल। आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, आप अपनी नॉलेज के लिए यूज कर लीजिए। यही मोल कहलाता है, यही एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसे, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मोल। 7th नंबर की है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब 12 ग्राम में कितने कार्बन के आइसोटोप? हाँ नहीं, कार्बन के पार्टिकल्स, इतने कार्बन के क्या हैं, पार्टिकल। बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समय के साथ समझ में आएंगी, तो आप रेगुलर रहेंगे तो आपको आ जाएगी समझ में। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सिंबल होता है आई न्यू और यूनिट कैंडेला। नहीं कैंडेला। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर हम बात कर लें तो ये फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट होता है आपका, कोई कितनी फ्रिक्वेंसी से आपका मूव कर रहा है उसकी हम बताते हैं आपको, कौन ऐसा यूनिट कहाँ से आए हम बताते हैं आपको। जैसे हमने मोल तो बता दिया, मोल कहाँ से आया है, ये है मोल की डेफिनीशन। अब मोल, दुनिया की कोई भी चीज़ 1 मोल हो गई तो वो इतनी हो जाएगी, इतनी। आप किसी को बोल दो 1 मोल O2 मतलब इतने O2। 12 ग्राम कार्बन इतना। हाँ नहीं, हाँ 12 ग्राम कार्बन में जो कार्बन के एटम्स हैं वो कितने हैं, इतने हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, पढ़ाएंगे ना डिटेल में पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे यही सब। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट और लिख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा और समझाते हैं। कल से आप 4 ही लोग आएंगे, दोस्तों तक खबर पहुंचा देना। ठीक है, लिखिए इसी के नीचे टू अदर सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। बेसिक एसआई यूनिट कितनी है ना उसका 7, और डिराइव्ड एसआई यूनिट कितनी है, बहुत है। कितनी है, बहुत है। ये है चक्र, चक्र में एंगल, एंगल में थीटा। ये चक्र में एक कैसा चक्र है, 2 डायमेंशन। एक्चुअली में हमें तो इसका कोई डायमेंशन दिख ही नहीं रहा। जैसे हमसे कोई कह दे बताओ इसका डायमेंशन दिख रहा है, हम कहेंगे दिखेंगे। इसकी हमें विड्थ दिख रही है, इसकी हमें लेंथ दिख रही है, और इसकी हमें हाइट। तो हमें इसका पूरे तीनों डायमेंशन लेंथ विड्थ हाइट दिख रही है। लेकिन इसमें ना तो हमें लेंथ दिख रही है, ना विड्थ दिख रही है, ना डायमेंशन। तो कोई भी सर्कल होता है जनरली वो 2D होता है, 3D नहीं होता है आपका, 2 डायमेंशन होता है आपका। और ये जो सर्कल में ये जो थीटा नाम का जो एंगल बनाते हो, इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल कहते हैं। एक्चुअली में प्लेन एंगल कुछ नहीं है, थीटा ही कहलाता है प्लेन एंगल। थीटा तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 360। एक सर्कल कितने का होता है 360।
हाफ कितना हो सकता है? 180 डिग्री। इसके अलावा फिर 90 डिग्री, 72 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, दे ऑल आर द प्लेन एंगल। 90 डिग्री, 72 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, दे ऑल आर प्लेन एंगल। और इसकी यूनिट होती है, इसकी एसआई यूनिट जो है रेडियन। डिग्री ज़्यादा चलती है मानते हैं हम, लेकिन एसआई में रेडियन है। स्मॉल आर डी लिखना पड़ेगा, दिस इज द रेडियन इज द एसआई यूनिट। प्लेन एंगल। तरबूज खाया? तरबूज एक 3 डायमेंशनल तरबूज बनाने की कोशिश करते हैं आपके सामने। 3D में तरबूज तीनों तरफ से ऐसे भी घूम रहा, ऐसे भी घूम रहा और ऐसे भी घूम रहा। ठीक है, तरबूज हो गया हमारा। तरबूज ये घूम रहा हमारा। अब इस तरबूज को हम, जब आप लोग तरबूज लेने जाते हो तो कहते हो तरबूज मीठा है कि नहीं है भैया, तो वो कहता है मीठा है, चख लो, तो आप कहते हैं चखा दो, तो वो चक्कू लाएगा और ऐसे काटेगा, तरबूज को काटेगा और आपके सामने निकाल के रख देगा। तो ऊपर से तो जो ऐसे ही दिखेगा, ये वाला हिस्सा ऊपर से ऐसे ही दिखेगा ना तरबूज का, नहीं दिखेगा? तो थोड़ा सा कल्पना करो, ऐसे ही दिखेगा जब काटेगा, है ना। और अंदर से कैसा होगा ये, लेकिन ये 2D में नहीं होगा, ये 3D में होगा। इसकी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, हाइट। ये जो एंगल होता है 3D में नहीं होता, ये 2D में होता है। तो जब 2D में आप थीटा एंगल मेजर करते हो तो वो क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। और जब 3D में आप एंगल मेजर करते हो, अभी ये हमने बनाई कौन, ये पीछे भी है ना। अगर आप तरबूज को काटोगे तो सेविंग ब्रश देखा, सेविंग ब्रश, उसको पानी में डुबो और फिर ऊपर ले आओ तो ऐसी चोंच सी बन जाएगी ना। पानी में सेविंग करने वाला ब्रश डुबो और ऐसे ले आओ तो ऐसे बन जाएगी, कुछ वैसा ही है ये। तो ये जो एंगल बनता है यहाँ राउंड शेप में बनता है। और सिंपल तरीके से समझाते हैं। ये है छाता। छाता की ज़रूरत भी पड़नी है हमने, आप सॉरी, ये तो बादल हो गए थे। ये है छाता, देख लेना काम चल जाए तो। ये है हमारा छाता। एक छाता की मान लो वो डंडी जिससे हम पकड़ते हैं। अब ये हम क्या करें, छाता को यहाँ से ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें। तो अब छाता की कल्पना करो, जब आप छाता से चारों ओर से इसको जोड़ दोगे तो यहाँ एक गोलाकार एंगल बनेगा। दिस इज सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सेकेंड सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट है सॉलिड। और सॉलिड एंगल किस में होता है? 3D में, ध्यान रखिएगा। हालांकि इन यूनिट की आपको ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, सॉलिड एंगल। और ये होता है 3D में, 3D में होता है सॉलिड। और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसका नहीं, पर्टिकुलर इसका कोई सिंबल नहीं है, स्टेरेडियन के नाम से आएगा ये। तो इसकी एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन। ऐसे भी लिखा मिलता है स्टेरेडियन, और कई जगह ऐसे भी लिखा मिलता है स्टेरेडियन, STERADIAN। है किसी का मोबाइल? बैठो फिर थोड़ी देर। नहीं, अंधेरे में थोड़ी जाने देंगे। जाने के लिए ना ही नहीं कर रहे, लेकिन अंधेरे में नहीं। एक मिनट, हम कैमरा शट ऑफ कर दें।